दोस्तों, आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। और आज हम इस धान के फील्ड में आए हैं और आप देख सकते हैं ये धान का एक वैरायटी है जो कि पैनिकल स्टेज में है। और इसमें एक महत्वपूर्ण रोग इस समय पर आया हुआ है, जो आज हम आपको उसी डिजीज़ के बारे में पूरा डिस्कशन करेंगे, कैसे हम उसकी रोकथाम कर सकते हैं। सभी हमारे जो छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं देखेंगे कि यहाँ ये जो डिजीज़ आप देख रहे हो यह रोग धान का फॉल्स स्मट रोग कहलाता है। और इस फॉल्स स्मट रोग में स्मट बॉल पैनिकल पर बनती है। इंडिविजुअली ग्रेन इस रोग से इन्फेक्ट होता है, बाकी ग्रेन हेल्दी हो सकती है। जो ग्रेन इन्फेक्ट हुए हैं उन पर स्मट बॉल नज़र आती है। जब हम इसका इस बॉल का माइक्रो ऑब्जर्वेशन करते हैं तो इन बॉल्स में बहुत सारे स्मट स्पोर्स नज़र आते हैं। एक्चुअल में यह डिजीज एक फंगल डिजीज है। अस्ट्रेलेगोनोइड विरेंस इसका रोग कारक है। और ये जो पैथोजन हैं ये स्मट बॉल में ही इसके स्क्लेरेसिया उत्पन्न होती है। तो जो स्क्लेरेसिया इसमें बनते हैं, स्क्लेरेसिया का यहाँ पर मतलब है कि हार्ड मास ऑफ हाइपी जब एक स्पोर की तरह वर्क करते हैं ये, तो स्क्लेरेसिया कहलाती है। साथ ही साथ इसमें एक दूसरे प्रकार से हार्ड स्ट्रक्चर वाले स्पोर भी प्रोड्यूस होते हैं जिसको क्लेमाइडोस्पोर कहते हैं। तो यहाँ पर ये पैथोजेंस क्लेमाइडोस्पोर अथवा स्क्लेरेसिया के द्वारा सर्वाइव करता है। ये स्क्लेरेसिया मिट्टी में हो सकते हैं अथवा सीड के साथ मिक्स हो सकते हैं। जब हम ऐसा सीड जिसमें स्क्लेरेसिया रहते हैं उसको फील्ड में सोइंग कर देते हैं तो ऐसे सिम्टम्स पौधे पर नज़र आते हैं पैनिकल बनते समय। या हो सकता है कि ये स्क्लेरेसिया मिट्टी में पड़े है तो मिट्टी से भी, यदि मिट्टी में पहले से स्पोर है तो यहाँ पर भी ये सिम्टम्स आपको उस खेत में भी नज़र आ जाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि हम जब इसकी रोग को देखते हैं, माइक्रो ऑब्जर्वेशन इसका करते हैं तो स्मट स्पोर हमको देखते हैं। यहाँ पर सभी ग्रेन इन्फेक्ट नहीं हो सकते। जिन ग्रेन में इन्फेक्शन हुआ है केवल वे इन्फेक्ट होंगे, बाकी ग्रेन इसके बाकी जो पैनिकल इसके ग्रेन हैं वे हेल्दी रहेंगे। अब क्योंकि डायरेक्ट लॉस होता है, यदि पैनिकल ग्रेन इन्फेक्ट हुए हैं तो ये डायरेक्टली लॉस माना जाता है। और बहुत सारी वेराइटीज में ये एक फेमस डिजीज है, बहुत ही हार्मफुल है। जैसे हम बात करते हैं पूसा सुगंध, तो वहाँ पर ये रोग एक हार्मफुल रोग माना जाता है। काफ़ी मात्रा में आप इस फील्ड में भी देख रहे हैं कैसे इस रोग ने इन्फेक्शन किया है। और बहुत सारे यदि हम प्लांट आपको दिखा रहे हैं यहाँ इस फील्ड में कि काफ़ी रोग का इन्फेक्शन होने से स्मट बॉल के रूप में पैथोजन के जो सिम्टम्स है, रोग के सिम्टम्स है, वे नज़र आ रहे हैं। आप दोस्तों ये देख सकते हैं कैसे रोग का इन्फेक्शन है। पीले पीले कलर की अभी ये स्मट बॉल है, पीले कलर के स्मट स्पोर जैसे जैसे मैच्योरिटी पाएंगे तो ये स्मट बॉल ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाती है और इसमें स्क्लेरेसिया बनने लगते हैं। अब बात दोस्तों यहाँ पर यह भी ध्यान देना है कि स्क्लेरेसिया सीधे प्लांट को इन्फेक्ट नहीं करते। स्क्लेरेसिया में स्ट्रोमेटा एक फ्रूटिंग बॉडी बनती है जिसमें एस्कोस्पोर उत्पन्न होते हैं। और एस्कोस्पोर्स ही फ्लावरिंग स्टेज में अथवा जो मिल्किंग स्टेज जब पैनिकल में बनती है तो उस समय पर ये इंडिविजुअल ग्रेन को इन्फेक्ट करते हैं। तो स्क्लेरेसिया बाय द एयर पैनिकल तक पहुंचते हैं और वहाँ पर ये इन्फेक्ट कर देते हैं। अब हम बात करते हैं कि कैसे इस रोग की रोकथाम की जा सकती है। इस रोग की रोकथाम करने के लिए हमको, जहाँ पर ये रोग अधिक मात्रा में सीवियर स्टेज में उत्पन्न होता है,
तो वहाँ पर हमको रेसिस्टेंट वैरायटी ही ग्रो करनी है। रेसिस्टेंट वैरायटी आप ऑप्शन में ले सकते हैं कि रेसिस्टेंट वैरायटी लगाए और इस रोग से मुक्ति पाए। देन यदि जहाँ पर इस रोग वैरायटी भी हमारे पास नहीं है और रोग यहाँ पर हर वर्ष आता है, तो हमको ध्यान रखना है कि जो स्क्लेरोसिया सीड के साथ एडमिक्स रूप में रहते हैं, उनको हमको हटाना है। तो यानी हमको सीड जो हमारा है वो हेल्दी सीड ही हमको सोइंग के लिए लेना है। तो सीड हेल्दी लेना है जो स्क्लेरोसिया फ्री हो, और सीड को सोइंग से पहले सीड को ट्रीटमेंट भी कर लेते हैं। इसके लिए हम कार्बेंडाजिम एक फंजीसाइड आता है, सिस्टेमिक फंजीसाइड है, जिसका 0.2% का सॉल्यूशन बनाकर भी सीड को प्री सोइंग हम उसमें डिप कर सकते हैं और उसके बाद सीड की सोइंग कर सकते हैं। देन यदि सीड स्टेबल्स पर या जो राइस के रेसिड्यू रह जाते हैं उन पर सर्वाइव कर रहा है, तो हमको ध्यान रखना है कि जब थ्रेसिंग इस क्रॉप की करते हैं तो उस समय जो ये इन्फेक्ट हुए हैं सीड को, वे ऐसे हमको हार्वेस्टिंग करें कि कम से कम स्मट बॉल नीचे गिरे, जिससे स्कूल से कम मिट्टी में पहुँचे। साथ ही साथ हम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और टेबुकोनाजोल फंजीसाइड का स्प्रे भी कर सकते हैं। स्प्रे में हमको ध्यान रखना है कि मिल्की स्टेज में ही, या हम कह सकते हैं कि फ्लोवरिंग स्टेज में ही हमको स्प्रे करना है। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का 0.2% का सॉल्यूशन या प्रोपिकोनाजोल या टेबुकोनाजोल का 0.1% का सॉल्यूशन हम फ्लोवरिंग स्टेज में ही स्प्रे करेंगे। थैंक यू वेरी मच।